Hello, children. Welcome to your SSC class. Today we will start our new lesson, lesson number 13, named Closing Distances. As the title of the lesson tells us about, that we are going to talk about distances. Distances means the travel time in between two places. Okay. And closing means we are making that distance लेस ओके क्लोज माने कम करना टू मेक लेस इन अमाउंट तो हम डिस्टेंसेस को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं अब डिस्टेंसेस को यहाँ पर अब हम जर्नी की बात नहीं कर रहे डिस्टेंस बहुत तरह के होते हैं जैसे एक पर्सन से दूसरे अगर हम एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है सपोज़ तो हम दो लोग जो हैं एक दूसरे से बात नहीं कर सकते तो वो भी तो डिस्टेंस हो गया ना सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम इन दिस लेसन ओके कि कैसे कम्युनिकेशन ने हमारे डिस्टेंसेस को हम लोगों के बीच में जो दूरियां हैं उनको कम किया है और आज भी इतने ज़्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो रहे हैं इतनी एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में कि हमारे जो डिस्टेंसेस हैं वो और नज़दीक होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस लेसन At first, I want to discuss the picture that is given here. You can see this. This is the picture of cave paintings at Bhimbetka Rock Shelters. Okay, Bhimbetka Rock Shelters 9000 old rock shelters हैं रॉक में केव्स बनी हुई हैं नेचुरल केव्स और कभी अर्ली मैन वहाँ पे रहता था और उसने ये पिक्चर्स वहाँ पे बनाई अब अर्ली मैन से तो हमारा कोई कम्युनिकेशन है नहीं आज की डेट में है कोई कम्युनिकेशन अर्ली मैन तो उस टाइम पे होता था अब आज के टाइम पे तो हम मॉडर्न मैन हैं है ना तो हम उनसे किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं कर सकते अर्ली मैन से तो उनकी जो चीज़ें हैं उनसे हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे थे जैसे अब इस पिक्चर को देख के हमें पता चल रहा है कि अर्ली मैन हॉर्स की या किसी भी एनिमल की राइडिंग करता था है ना उसने ऐसी पिक्चर बनाई है देख रहे हो ना आप और उनके हाथ में टूल्स भी हैं इट मीन्स वो टूल्स भी यूज़ करता था आप देख रहे हो बो एंड एरो है ना ये देख रहे हो बर्ड्स भी इन्वॉल्व थे उनकी फाइटिंग में है ना ये देखो अलग अलग तरह के टूल्स दिख रहे हैं अलग अलग तरह के ये डंडा है जिसके ऊपर कोई तार या ऐसे कुछ लपेटा हुआ है ये बड़ा सा कुछ टूल है ना आपको दिख रहा है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है अर्ली मैन उस टाइम इतना प्रोग्रेस्ड था उस टाइम उसने इतनी तरक्की कर ली थी कि वो अपने किसी भी एनिमल को अपने कंट्रोल में कर सकता था उनकी सवारी कर सकता था और साथ ही उसने अपने टूल्स बना लिए थे जो उसकी डिफेंस के लिए या उसकी हंटिंग के लिए उसकी हेल्प करते थे ठीक है यस तो अब बताओ अब जो डिस्टेंसेस थे अर्ली मैन और हमारे बीच हमें कुछ भी नहीं पता था अर्ली मैन के बारे में इस पिक्चर को देखने के बाद एक लैंग्वेज की तरह इस पिक्चर ने हमको बता दिया ना कि अर्ली मैन के पास क्या क्या था तो ये भी एक तरीके का क्या है कम्युनिकेशन ये वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है जो अर्ली मैन यूज़ करता था सबसे पहले बोलने से भी पहले ठीक है सो अब लेसन रीडिंग स्टार्ट करते हैं मैन कैन नॉट लिव अलोन दिस इज़ टोटली ट्रू है ना हम अकेले नहीं रह सकते ही नीड्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स हमें एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है हमारी ज़रूरत है बात करना द अर्ली मैन कम्युनिकेटेड विद अदर्स बाय बीटिंग ड्रम्स और गिविंग स्मोक सिग्नल्स तो व्हाट वाज द वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अर्ली मैन द फर्स्ट थिंग इज दैट ही यूज्ड टू बीट ड्रम्स और he used to give smoke signals if there is any danger or if there is any critical situation so people used to beat drums तो उस ड्रम्स की आवाज़ से दूसरे जो एरिया में रहने वाले लोग दे कम टू नो दैट देयर इज़ सम डेंजर सिचुएशन और दे एट दैट टाइम दे कैन कम एंड हेल्प देम ओके ऐसे स्मोक सिग्नल्स ये तो आज के टाइम में भी बहुत पॉपुलर है ना अगर आप किसी सी कोस्ट पर फंस जाते हो जहाँ पर आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है एंड इफ़ यू सी एनी शिप सेलिंग फार अवे फ्रॉम यू या आपको एरोप्लेन कोई दिख जाता है सो दिस इज़ द ओनली वे टू टेल देम दैट यू आर देयर यू आर स्टक देयर तो क्या करना चाहिए आपको आग जला के धुआं करना चाहिए बाय दैट स्मोक दे विल फाइंड आउट दैट देयर इज़ सम लिविंग बीइंग एंड ही इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्प
they will reach you and they will save you. Okay, slowly he started drawing paintings on the walls, as we can see this painting on this wall, on the walls of the cave, which later developed into the art of writing. और लेटर, जैसे हम ए बी सी अगर लिखना सीखें तो हमारा अलग तरह का ए बी सी लिखना होगा, धीरे धीरे हम फ्लो में आ जाते हैं, हम अलग तरह से लिखने लगते हैं। ऐसे ही लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं ना, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी, है ना, अलग अलग तरह की डायलेक्ट्स डेवलप हुई हैं। ऐसे ही पहले उसने ड्राइंग्स बनानी शुरू की और धीरे धीरे उसने राइटिंग यानी कि एक रिटन स्क्रिप्ट भी डेवलप कर ली। ही ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स थ्रू लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज। फिर धीरे धीरे उसने बोल के भी अपनी बातें बतानी शुरू कर दी। सो टुडे वी विल रीड टिल हेयर एंड वी विल रीड अबाउट कम्युनिकेशन tomorrow. Your homework is to read this lesson. Read page number 86 and 87, this one, so that when we will discuss this topic you will understand it properly. And there is one more thing that you have to do. You have to underline difficult words. Okay, I will discuss the same while reading, but you have to underline those difficult words and you have to write down 10 to 15, 10 या 15 जो आपको difficult words लगते हैं, that you have to write down in your notebook. That's all for today. We'll meet tomorrow. Till then, take care of yourself.